दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चिंता एक बार फिर से बढ़ी है। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनकी कुर्सी पर बात आ पड़ी है। उनकी कुर्सी, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी जा सकती है दोस्तों, और बिल्कुल जा सकती है। इसलिए जा सकती है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग है वो मध्य प्रदेश में खुलेआम होने लगी है। पूरा मामला समझने से पहले मैं एक घटनाक्रम आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। घटनाक्रम याद दिलाने की वजह यह है दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद करना चाहिए उन्हें वो दौर जब उन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ ने नजरअंदाज किया था। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नजरअंदाज किया और नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदलकर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बनी बनाई सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में इतिहास लिखा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कई सारे ऐसे इशारे किए थे। पहले उन्होंने अपने ट्विटर से कांग्रेस हटाया था, पॉलिटिशियन भी हटाया था और धीरे धीरे जिंदगी से कांग्रेस को ही हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि अरमान धरे के धरे रह गए। कांग्रेस की जो सरकार है वो गिर गई और कांग्रेस की सरकार जब गिरी तो पता चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी। दोस्तों, ऐसा ही इशारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने दिया है या खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। मैं स्क्रीन पर आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में क्या लिखा है दोस्तों? सीधे तौर पर लिखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। किसकी खैर बचाओ? भारतीय जनता पार्टी को यह धमकी दी जा रही है या प्रदेश के वर्तमान के मुखिया को यह धमकी दी जा रही है? इस पोस्टर के माध्यम से ये पोस्टर बड़ी चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय होना भी चाहिए और चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने आपको वो उदाहरण दिया ना कि शुरुआत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटाया था, फिर पॉलिटिशियन हटाया था। उस समय लोग ये बोल रहे थे कि कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, उनकी अपनी मर्जी है सोशल मीडिया से कांग्रेस हटाना, पॉलिटिशियन हटाना। वहां भी कांग्रेस ही नहीं समझे। और अगर यहां पर भाजपा ही इस पोस्टर को लाइटली लेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग ले, नहीं तो फिर से अपनी घर वापसी कर ले, फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाए। और ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पर खूब हो रही है दोस्तों। मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया से प्रदेश नहीं चलता है, लेकिन सोशल मीडिया ही तो था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारा किया था कांग्रेस को कि मना लो, लेकिन नहीं मनाए गए और नतीजा हम सभी को पता है। सिंधिया भाजपा में गए, भाजपा की सरकार बनी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने 15 सालों के बाद राजनीति देखी थी, मतलब वो जो सूखा था, राजनीतिक सूखा मध्य प्रदेश में, वो खत्म हुआ था और 1.5 साल तक ही कुर्सी पर रह पाए कांग्रेसी। और इशारों में ही बड़े नेता समझाते हैं। ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर इसलिए लगाए गए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं और अपने गृह क्षेत्र में आने से पहले उनके समर्थकों के द्वारा, ये तो एक महंत ने लगाया, एक महंत जी है, महात्मा जी, उन्होंने पोस्टर लगाया है कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। और इसके बाद में इस पोस्टर पर बड़ी चर्चा होने लगी है। चर्चा होना जरूरी भी है दोस्तों। मैं तो यूं बोलता हूं कि हेमंत खंडेलवाल साहब जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको जाना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास और इस बारे में पूरी चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि इस तरीके के पोस्टर आपके क्षेत्र में क्यों लग रहे हैं। क्या आप हमसे नाराज है? और नाराज है तो नाराजगी खत्म कीजिए और नाराजगी की वजह बताइए। नाराजगी की वजह एक और है दोस्तों, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे बुधनी में, तब की बात है। और वाकई में बुधनी में जब उपचुनाव हुए थे तो जब से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवालिया निशान उठाए गए थे और उस उपचुनाव के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया सवालों के घेरे में रहे। चुनाव प्रचार में वो नहीं गए, चुनाव प्रचार नहीं किया तो नहीं किया। उसके बाद में
भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं ने बोला कि हमने तो सिंधिया जी को प्रचार करने के लिए बोला था उपचुनाव में, लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। सिंधिया से बोला गया कि आपने प्रचार क्यों नहीं किया, भाजपा के बड़े नेताओं ने आपसे प्रचार करने को बोला था। तो सिंधिया ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे किसी भी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी से प्रचार करने के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं नहीं आया। तो ये दो मुही बात हो गई। उसके बाद में सिंधिया ग्वालियर आए, तो ग्वालियर में आए तो दूसरे नेता के जोर जोर से उनके सामने जयकारे लगने लगे। सिंधिया को मंच पर बुलाया गया तो ना तो कोई जयकारे ना कोई तालियां। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती। तीसरी सबसे बड़ी बेइज्जती क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो बड़ा मान सम्मान था और आज भी मान सम्मान है, लेकिन वो जो उड्डयन मंत्री का जो पद था वो इस कार्यकाल में उनसे छीन लिया गया दोस्तों। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये जो लगातार हो रही बेइज्जती, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नकारना और फिर सोशल मीडिया पर सिंधिया समर्थकों के द्वारा इस तरीके के पोस्टर लगाना, यह सीधे तौर पर एक संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इतिहास लिखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी वर्तमान में एक और उमंग सिंगार का बयान आया था 2 दिन पहले ही दोस्तों, और उमंग सिंगार साहब ने कहा था कि चिंता मत कीजिए, 2028 तो बहुत दूर है। हमारे संपर्क में कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, कांग्रेस के कई सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यदि कांग्रेस के कई सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बोल रहे हैं और उसके बाद में पोस्टर वायरल हो रहा है, तो हो सकता है कि सिंधिया कांग्रेस के संपर्क में हो। होने को कुछ भी हो सकता है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि होता यह है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है दोस्तों। और सिंधिया समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर वायरल करना, ये पोस्टर चिपकाना, ये भाजपा की भी बेइज्जती है, ये वर्तमान के मुखिया की भी बेइज्जती है। ये डराने की कोशिश है सीधा सीधा कि आप हमें मुख्यमंत्री पद दो, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। ये सीधे तौर पर क्या है, ये सीधे तौर पर धमकी है दोस्तों। और वर्तमान की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो ऐसी है कि 2 गुट भारतीय जनता पार्टी में बन चुके हैं, एक सीनियरों का गुट, एक जूनियरों का गुट, एक नया वाला गुट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाला गुट, एक सीनियर पार्टी का गुट जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, गोपाल भार्गव है। ये कई सारे सीनियर नेता हैं और ये सीनियर नेता खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, उसमें सुमित्रा ताई हो सकती है, बड़े बड़े नेता हैं दोस्तों। तो ये तमाम सारी बातें हैं, ये तमाम सारी बातों का सीधा सा एक अंदाजा लगाया जा रहा है और ये जो अंदाजा है, ये अंदाजा हकीकत में भी बदल सकता है कि ये जो मुख्यमंत्री की मांग आज एक छोटे से पोस्टर से शुरू हुई है, ये कल से कहीं बड़े बड़े बैनरों में ना छपने लग जाए, अखबारों की सुर्खियां ना बन जाए। इस बात का ख्याल भाजपा को ही रखना पड़ेगा और सिंधिया जी को फिर से मनाना पड़ेगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।